सच का सफर और मैं हूं आपकी मेजबान सरा फैसल। नाज़रीन, कहते हैं कि डॉक्टर एक मसीहा होता है जो लोगों का इलाज फर्ज शनासी से कर कर अपनी जिम्मेदारी निभाता है और अपनी डिग्री का हक अदा करता है। लेकिन इंतहाई अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इस अहम तरीन प्रोफेशन को लोगों ने घटिया आमदनी हासिल करने का तरीका और इंसानों की जान से खिलवाड़ करना अपना मामूल बना लिया है। कराची में भी ऐसे कारोबारी अताई डॉक्टर्स की तादाद में इजाफा होता जा रहा है जिन्होंने जाली डिग्रियों से इस मुकद्दस पेशे को बदनाम कर रखा है। कानों को अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि आज फला बंदा गलत इंजेक्शन लगाने से या डॉक्टर की गफलत से हलाक हो गया या गलत डिलीवरी करवाने के बायस कोई खातून अपनी जान से चली गई। पता नहीं कितने मासूम शहरी अपनी जान ऐसे ही अताई डॉक्टर्स के हाथों गवा बैठे हैं। शहर में कायम सैकड़ों क्लिनिक ऐसे हैं जहां डिग्रियां तो असली हैं लेकिन मसीहा नकली हैं और इनके साथ जो स्टाफ है वो भी क्वालिफाइड नहीं, बल्कि उनको कम पैसों में उल्टा सीधा काम सिखाकर अपना मफाद पूरा और आवाम का काम तमाम किया जाता है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखते हैं। कहावत मशहूर है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं, लेकिन अब हालात ये हैं कि पूरे मुल्क में ये मुहावरा मिसाल बनके गली मोहल्लों में फैल गया है। अब डॉक्टर्स कुछ और उनकी डिग्रियां कुछ और कहानियां सुनाती हैं। उनका काम मासूम आवाम की जेब खाली करवाना और उनकी सेहत से खिलवाड़ करना है। कई बार ऐसे क्लिनिक्स और अस्पतालों को छापे मार कर सील किया गया जहां सफाई सुथराई का फुकदान, गंदगी की भरमार थी। लेकिन जनाब, वादे और यकीन दहानी के बाद फिर वही हाल अहवाल और सेहत का जवाल शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि उनको सिर्फ आवाम से पैसे कमाने हैं। आज भी मसीहा बनके कुछ लोग दुकानें सजाए बैठे हैं और अपना कारोबार धड़ल्ले से कर रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट कमिश्नर दादान लाशारी साहब मौजूद हैं और ये एक सरप्राइज़ विजिट है। हेल्थ केयर कमीशन की टीम भी मौजूद है और अताई डॉक्टर्स के खिलाफ काम करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर? हम हर वीक एक विज़िट रखते हैं अताई डॉक्टर्स के खिलाफ, जो हमारे सेंट्रल के हॉस्पिटल हैं सारे। जो हमारा गुलबर्ग है, हमारे लिए एक डे मुख्तसर वो है ट्यूसडे का डे, तो हम वहाँ पे जाते हैं जहाँ पे अताई डॉक्टर्स होते हैं अलॉन्ग विद हेल्थ केयर टीम एंड DHO की टीम। हम सील करते हैं उनको, अगर अताई डॉक्टर हैं, अगर वायलेशन है तो उनको हम वार्निंग देते हैं। हेल्थ केयर कमीशन की टीम भी हमारे साथ मौजूद है, एक्सपर्ट मुंतज़र हैदर साहब मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जी, पहले की तरह जैसे और भी ड्राइव होती रही हैं। जब हम हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करते थे, अब चूँकि एक ऑटोनोमस बॉडी सिंध हेल्थ केयर कमीशन वजूद में आ चुकी है, तो अब हम उसमें वही अमल करने जा रहे हैं कि जो नॉन क्वालिफाइड लोग हैं उनके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। सर, आवाम को बड़ी शिकायत होती है, वो कहते हैं कि हेल्थ केयर कमीशन ही इन्हें अलाउ करता है, जब भी तो ये काम कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसा ये तासुर गलत है। हेल्थ केयर कमीशन अपने डोमेन में रहते हुए जो लोग काम कर रहे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उन्हें काम करने की इजाज़त देता है। बाकी लोगों के लिए सज़ाएँ हैं, जो सही काम कर रहे हैं उनके लिए जज़ा है। चलें जी, चलते हैं। अच्छा, ये क्लिनिक है? जी। सही है। होम्योपैथिक क्लिनिक है? सही है। तो डॉक्टर्स कौन बैठे हुए हैं यहाँ पर? आप बैठे हुए हैं? आप होम्योपैथिक डॉक्टर हैं? क्या किया हुआ है आपने? DHMS। ये किसका मुखफ़फ़ है? जी, DHMS किसका मुखफ़फ़ है? डिप्लोमा इन होम्योपैथिक। जी जी, रिलैक्स हो गए, आराम से बता दें, पूरा करें। DHMS जी जी जी, किसका मुखफ़फ़ है? ये मेडिसिन एंड सर्जरी, एम से मेडिसिन, ऐसे सर्जरी, MS डिप्लोमा। डॉक्टर साहब इतना घबरा रहे हैं और इस तरह बता रहे हैं। हाँ, लग रहा है कि मतलब पहली नहीं, मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ रिलैक्स होकर बताएं। आप पहले रिलैक्स हो जाएं फिर बता दें। आपका नाम पूछा जाए और आप बताते हुए घबराएं, ऐसा ही लग रहा है। देखना ना निकाल लेंगे। नहीं, ये बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये मैं देखता हूँ अक्सर प्रोग्राम में आपके आते हैं। ये बड़े अच्छे हैं। इससे कम से कम ये कि जो फेक बैठे हुए हैं लोग, तो उनको ज़रा सा। कब ली है आपने डिग्री? ये 90 में ली है। उसके बाद आपने रजिस्टर्ड करवाया है दोबारा? एक ही दफ़ा होता है रजिस्ट्रेशन में।
ही दवा होता है जी रिन्यू नहीं होता। ये रिन्यू ये रिन्यू नहीं होता। क्या ये देखें, नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी 28/10/2022 तक है। आपकी कब तक है? इसमें तो ये 90 तक। क्या चीज़ 90 में तो मिला है ये। तो रजिस्ट्रेशन कहाँ है बाबा इसकी? ये फिक्स है ये, इसमें नहीं होता है ये। ये तो एग्जामिनेशन है, रजिस्ट्रेशन कहाँ है भाई? मुझे अरे भाई है नहीं ये देखें, इन्होंने 2018 में करवाया है। ठीक है, इसको रिन्यू करवा लें और सिंध के से रजिस्ट्रेशन कर दें। चलें जी नाज़रीन, ये आप देखिए डेंटल केयर एंड एस्थेटिक क्लिनिक है, उसके बराबर में इमरान होम्योपैथिक क्लिनिक है। अब यहाँ जितने भी हमने यहाँ पे चेक किए वो सबके पास जो है वो डिग्रीज़ मौजूद थी। जिनके पास हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन नहीं थी उनको वार्न किया गया कि हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन हासिल करें। यहाँ ये एक क्लिनिक तो बंद हो चुका है, इसका मतलब तो आपको पता है कि क्यों बंद हुआ है। बाकी यहाँ अंदर चलते हैं और देखते हैं। सर क्या वॉल्यूशन है इधर? ये इनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है सिंध हेल्थ केयर कमीशन से। दूसरा इनकी रिन्यूअल नहीं है पीएमसी की, वैलिडिटी की रिन्यूअल है लेकिन ये वैलिड नहीं है, कंसीडर नहीं है। एक्सपायर हो चुकी है। इन्हें रिन्यू करा के इसको लगाना चाहिए। एक आदमी तभी प्रैक्टिस कर सकता है जबकि वैलिड पीएमडीसी कार्ड ये कह रहे हैं कि हुई गई रजिस्ट्रेशन तो आपकी तो सारी सील हो जाएगी। अच्छा, दांतों का जो मसला होता है वो बड़ा सेंसिटिव होता है, इसमें बहुत ख्याल रखा जाता है। ज़रा सी भी लापरवाही किसी भी नुकसान से दो चार कर देती है। तो यहाँ पर इनके जो ऑटोक्लेव मौजूद हैं उसमें जो इनके आलात वगैरह हैं उनकी स्टरलाइजेशन प्रॉपर होती है या नहीं होती, ये देख लेते हैं। ये आपको कहीं से लग रहा है कि स्टरलाइज है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। और देखें वो ओवन में देखिए जब स्टरलाइजेशन होती है तो ज़रा सी डस्ट भी नहीं होती। और यहाँ आप बताएं क्या पोजीशन है? ये स्टरलाइजेशन प्रॉपर नहीं है और मैं नहीं समझता कि ये जी रस्ट है जी मुंह में रस जाएगा नहीं जी सर, कुछ इसमें स्टेरलाइज यूज़ के नहीं है सर, ये ऐसे ही रखे हैं। कभी भी इस तरह से रखते हैं? जब काम के नहीं है और रस्टेड है तो वो आपने रखे। सही। अच्छा, यहाँ पर जो इनके आलात वगैरह हैं वो प्रॉपर स्टरलाइज है नहीं, अप टू द मार्क नहीं है। और ऐसी सूरत में एक डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हेपेटाइटिस भी यहीं से ट्रांसफ़र होता है और हमें हाइजीन का जो है वो ख़ास ख्याल रखना चाहिए। और इनकी क्लिनिक की हाइजीनिक कंडीशन जो है वो भी अप टू मार्क नहीं, जिसके लिए हम इन्हें वायलेशन के ऊपर मार्क करेंगे। 2 क्वेश्चन मार्क हैं हमारे। अच्छा, आप ये थोड़ा सा चेक कीजिए कि इनका ये जो ऑटोक्लेव है ये चल भी रहा है या इन्होंने ऐसे ही रखा हुआ है? नहीं चल रहा है ये ऑटो, वो इनका बटन भी नहीं है, ऑटोक्लेव ही अप टू द मार्क नहीं है। बटन ही नहीं है। कंडीशंस आर रियली पथेटिक यार, इतना सेंसिटिव मामला होता है। जी सॉरी सर, चेंज कराओगे? नहीं आपकी सॉरी जो है किसी पेशेंट की वो जान थोड़ी बचाएगी। आपको यहाँ पर असिस्टेंट कमिश्नर ने कौन कौन सी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं? मुझे ऑटोक्लेव इन्होंने पॉइंट आउट किया सही। है और जो है वो स्टरलाइजेशन ही बेसिकली टॉपिक। उसके अलावा आपकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर वो तो मेरे पास वैलिड है, ये जो है एक्सपायर यहाँ पे लगी है लेकिन मेरी अपनी वैलिड है। तो वो वैलिड जो है वो कहाँ है? वो मेरे डॉक्यूमेंट में रखी हुई है, बैक ला के चेंज करा। तो देखें आप काम तो यहाँ कर रहे हैं ना, इस तरीके से तो नहीं रख सकते। आपको ये पता है मैडम, कि आपके पास पीएमसी की रजिस्ट्रेशन है, आपके पास होनी चाहिए ना फिर? जी यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे बस एक वर्षे से लगी हुई है, कोई मतलब राउंड पे नहीं आ रहे थे इसलिए नहीं लगी थी। लेकिन अच्छा, मतलब यानी कि जब तक सख्ती नहीं होगी तब तक नहीं नहीं, करेंगे। सख्ती की नहीं अच्छा, ये बात है। ऑटोक्लेव की हालत जरा खुद दिखा दें आप, मुझे दिखाइएगा जरा। मैडम ये थोड़ा यहाँ हीट हो पे जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। नहीं, यहाँ पे जो आलात रखे हुए हैं आपके, आप खुद इनको हाथ लगाएं, मैं तो नहीं हाथ लगा रही। इनको जरा उठाइएगा, जरा दिखा दीजिएगा ऑन कैमरा जरा। ये उठाएं, ये तो यूज़ के नहीं है। चलो जो है जो अंदर से है वो दिखाएं, निकालें। ये मैडम ये हीट हो रही है, ये सब हॉट हो रही है। सही है। तो इस पे जो रस्ट लगा हुआ है और जो इनकी कंडीशन है सही है, आप समझते हैं सही है? हाँ मैं चेंज करवा दूँगा, मैं स्टरलाइजेशन ये ऑब्जेक्शन लगाया मैंने, स्टरलाइजेशन नहीं चाहता, जल्द से जल्द मैं चेंज करा दूँगा। सही। ऐसी सूरत में इनको काम करने की इजाज़त दी जाएगी जबकि जो इनके आलात वगैरह हैं? आप मुझे टाइम दे दें, हमने इनको वार्निंग दी है क्योंकि ये क्वालिफाइड डॉक्टर है और असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं यूनिवर्सिटी के, तो हमने इनको 3 चीज़ों के लिए वार्न किया है। एक तो ये रजिस्ट्रेशन करवा लें पीएमसी से, दूसरा ये जो पीएमसी नहीं शो कर पा रहे हैं ये शो करवाएंगे, और दूसरा स्टरलाइज जो है ये सारे इंस्ट्रूमेंट और ये ऑटोक्लेव चेंज करेंगे। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री, सो दिस इज हाउ यू आर सर्विंग योर कम्युनिटी। इस तरह से कम्युनिटी की सर्विस होती है। हमारे रूरल एरिया में क्या रूरल एरिया वाले डिजर्व नहीं करते कि उनको क्लीन और क्लियर एनवायरनमेंट दिया जाए? जी यानी आप क्या जो है वो एक्सप्लेनेशंस दे रहे हैं? मैंने यहाँ की कुछ नहीं दी है। ये देखिए, इधर देखिए, ये थोड़ी वो कॉटन जिस पे थोड़ा सा ब्लड लगा हुआ है और ना जाने कितनी पुरानी है वो भी इन्होंने यहाँ पे रखी हुई है। मैं डॉक्टर मैं होता है, एक डॉक्टर दीपक होती है और एक ये हमारे असिस्टेंट है। अच्छा, इनका मथा छुट्टी है। असिस्टेंट इधर है यार। बेटा नाम क्या है? मोहम्मद फारूक। कोरोना की वैक्सीनेशन करवाइए।
कार्ड दिखाएं। सर कार्ड दीजिए। आप 15 दिन बाद आएंगे तो आपको एक एक चीज़ आपको 15 दिन तक आपका क्लिनिक बंद रहेगा। ठीक है, हम 15 दिन बाद आएंगे आप देखें। आप काइंडली अपनी क्वालिफिकेशन बताइएगा, DHMS सर्टिफिकेट दिखाइएगा प्लीज़, और सिंध हेल्थ केयर कमीशन से। नहीं, वो अभी अंडर प्रोसेस अंडर प्रोसेस है, कोई रिसीविंग है आपके पास? नहीं, अभी नहीं है क्योंकि अभी ये कब ये फॉर्म आपने अभी लिया क्योंकि ये क्लिनिक अभी स्टार्ट किया, कब किए स्टार्ट? मुश्किल से महीना हुआ। महीना तो आपको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए था। जी हाँ, ये फॉर्म लेके रखा हूँ, नहीं रजिस्टर अभी इसको प्रोसेस डॉक्टर साहब स्टार्ट करने से पहले आपको परमिशन लेनी थी ना। सॉरी मैं कर लूँगा। ये देखा नहीं डॉक्टर साहब। अच्छा, इनका कहना ये है कि 1 महीने पहले ये क्लिनिक जो है वो स्टार्ट हुआ है और इनके पास सिंध हेल्थ केयर कमीशन की रजिस्ट्रेशन नहीं है। अच्छा, ये बेसिकली होम्योपैथिक क्लिनिक है? ये होम्योपैथिक क्लिनिक है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन जो है वो होम्योपैथिक क्लिनिक्स पे भी काम जी, करता है? बिल्कुल, होम्योपैथिक क्लिनिक हो, MBBS क्वालिफाइड डॉक्टर हो, हॉस्पिटल्स हो, सबके ऊपर काम करता है। अच्छा, तो इनके पास फिर कौन सी रजिस्ट्रेशन होती है, क्योंकि ये होम्योपैथिक क्लिनिक है? नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी की रजिस्ट्रेशन होती है। पहले तो ये इनका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है, उसके अलावा नेशनल काउंसिल फॉर होम्योपैथी से रजिस्टर्ड होते हैं, देन सिंध हेल्थ केयर कमीशन इनको रजिस्टर। सही, तो अभी जो हमने यहाँ पे चेक किया है तो सिर्फ सिंध हेल्थ केयर से रजिस्ट्रेशन नहीं है इनकी, बाकी तमाम चीज़ें इनकी कंप्लीट है? तमाम चीज़ें ये अभी दिखा रहे हैं, अभी इन्होंने पूरे सर्टिफिकेट नहीं दिखाई, सिर्फ काउंसिल की रजिस्ट्रेशन दिखाई है इन्होंने। देन ये अभी इनके हम क्वालिफिकेशन चेक करेंगे और क्लिनिक चेक करेंगे। अगर ये एलोपैथी कर रहे होंगे तो हम इनको सील कर देंगे, अगर ये एलोपैथी नहीं कर रहे होंगे तो नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ सिंध हेल्थ केयर कमीशन इनको वार्निंग देंगे। अब क्या क्या चीज़ें इनके पास नहीं है और क्या किया जा रहा है? बस हेल्थ केयर की कमीशन की रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको ये वार्निंग दे रहे हैं 15 दिन के अंदर ये रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, तो अगर नहीं करवाएंगे तो दैन रुपी। एक और क्लिनिक है डॉक्टर आमिर क्लिनिक, अंदर चलते हैं और यहाँ की क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, क्या इनके पास रजिस्ट्रेशन मौजूद है। अब जो है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की रजिस्ट्रेशन होना लाजमी है। डॉक्टर नहीं आएंगे? नहीं, वो मेरा तो पहले का सही है। अच्छा, हम जिस क्लिनिक में आए यहाँ पे डॉक्टर मौजूद नहीं है। होम्योपैथिक एक क्लिनिक है, जो होम्योपैथिक क्लिनिक होते हैं उन्हें होम्योपैथिक काउंसिल की रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। जितने भी एलोपैथिक जो है वो क्लिनिक्स होते हैं उनको पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जो है वो परमिशन चाहिए होती है। अभी यहाँ पर इनको चेक करें, डॉक्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है, गेस्ट बैठे हुए हैं, इनसे बातचीत की जा रही है, इनसे मालूम किया जा रहा है। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं? मैं मेहमान आए हुए थे, तो जो आपके मेज़बान है वो तो मौजूद नहीं है? वो आ रहे हैं, आ रहे हैं। सही है। तो ये खोला किसने है क्लिनिक? वही खुला छोड़ के गए, अच्छा, वो खुला छोड़ के गए हैं। सही है, सही है। तो वो अभी तो पता है आपको 1 घंटे से ये लोग काम कर रहे हैं, हेल्थ केयर कमीशन आया, इस वक्त तो ज़्यादा तौर पर बैठना चाहिए बजाय इसकी क्लिनिक छोड़ के चले जाएं। अभी गए हैं। चले जी, अब ये यहाँ पे गेस्ट बैठे हुए हैं, क्लिनिक खुला हुआ है, क्लिनिक में एकदम अंधेरा कर दिया गया है और उनका कहना ये है कि जो डॉक्टर हैं वो अभी गए हैं किसी काम से, आ जाते हैं। अगर आ जाते हैं तो हम आपकी भी डॉक्टर साहब से मुलाकात करवा देते हैं। क्या लगता है कि हम 1 घंटे से यहाँ पे काम करें और अचानक से डॉक्टर साहब यहाँ पे अंधेरा करके गायब हो जाते हैं? असल में इनके बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इनकी टाइमिंग है 8 बजे से, तो अभी इनका टाइम नहीं हुआ। जैसे वो इनके गेस्ट बैठे हुए थे वो भी यही बता रहे हैं कि अभी टाइम नहीं हुआ, 8 बजे आएंगे, या तो वो वापसी में इनके ऊपर। ठीक है, चले जी, इनका टाइम नहीं हुआ, क्लिनिक लेकिन खुला हुआ था, अब ये बंद किया जा रहा है। 8 बजे देख लेते हैं ये मौजूद हैं कि नहीं मौजूद। यहाँ पर बेसिकली जो है जो इनका इलाका है इसमें जितने भी डेंटिस्ट बैठे हुए हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, एलोपैथिक डॉक्टर बैठे हुए हैं, जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं, इन सबको चेक किया जा रहा है। लैब कलेक्शन कौन करता है यहाँ पे? आप करते हैं? लैब का कोई कोर्स किया हुआ है? वो है मेरे पास। आप मुझे सर्टिफिकेट दिखाएं अपना। अच्छा दादन साहब, हमने एक चीज़ देखी है कि जितने भी हमने अभी क्लिनिक्स वगैरह देखे हैं या अब हम इस लेबॉर्ट्री में आए हैं, जो सफाई सुथराई की सूरत हाल है वो इंतहाई नाक़िस है। जैसे कि यहाँ पे देखें बिल्ली मौजूद है, डस्ट चीज़ों पे बहुत ज़्यादा है। आई कम्प्लीटली एग्री विद यू। ये आप मोस्ट ऑफ द जो क्लिनिक्स आप विज़िट करेंगे स्लम्स में या सब अर्बन एरियाज़ में, तो आपको इस तरह की कंडीशन आएगी। अब प्रॉब्लम ये है कि सिंध हेल्थ केयर कमीशन के पास पावर नहीं है उसको सील करने की। ऑन द बेस्ट ऑफ दैट
तो वो डोमेन आ जाता है आपका DHO ऑफिस का, अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट बाय असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर। तो स्ट्रिक्ट विजिलेंस होनी चाहिए, रिपीटेड चेकिंग होनी चाहिए इस तरह के क्लिनिक्स की, और सीलिंग होनी चाहिए। लेबॉर्ट्री की जो सैंपल की कलेक्शन होती है उसके लिए जो क्वालिफाइड डिस्पेंसर होना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि इनके पास सर्टिफिकेशन है, लेकिन लगता नहीं है कि इनके पास कोई सर्टिफिकेशन है। और ये लेबॉर्ट्री में बिल्लियाँ घूम रही हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा कैमरा लेकर आए, मैं आपको थोड़ी सी हालत दिखाऊं यहाँ पर क्या हालत है। ये देखें, ये बासी टुकड़े पड़े हुए हैं यहाँ पर, ये पड़े हुए। तो मुझे बताएं लेबॉर्ट्री में बिल्ली का क्या काम है? यहाँ पे आप सैंपल की कलेक्शन करते हैं, उस वहाँ पता नहीं मैं क्या पूछूं इनसे। आप डस्ट तो चेक करें, वो बड़े मज़े से कह रहे हैं ये बिल्ली को खिलाया था इसलिए। जो इनकी चेयर है इसकी हालत देखें, जो यहाँ पे चीज़ें मौजूद है अंदर लेबॉर्ट्री की क्या हालत है, ज़रा वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। लाइट जलाएं ज़रा इधर की। लेबॉर्ट्री की सूरत हाल तो देखें आप। वर्स देन एनीथिंग। ये लेबॉर्ट्री तो नहीं लग रही मुझे, तो कोई अजाब घरी लग रहा है, म्यूजियम लग रहा है। देखिए अगर इनके पास रजिस्ट्रेशन होती भी है तो, और सबसे बड़ी बात तो अगर रजिस्ट्रेशन भी होगी तो इसको सील करेंगे। तो ये तो मतलब बहुत ही, दे वोंट बी अलाउड टू वर्क। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इन्होंने सैंपल्स वगैरह लिए हैं या क्या इनकी हालत है, ये देखें। डिजास्टर, इसको हम सील कर रहे हैं। अगर इनके पास देखिए रजिस्ट्रेशन होती भी है तो ये रजिस्ट्रेशन आप लोग किस बुनियाद पर देते हैं कि आप चेक नहीं करते कि अंदर कितनी वर्स्ट कंडीशन है? बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं। अभी ये मैंने सब चलाना वाना भरा था अपना हेल्थ सेंटर में। अभी सीलिंग है ना, ये देखें इस पे डी सीलिंग करके गए थे ना, तो वो अच्छा वो सील क्यों करके गए थे? वो यही से डस्ट वगैरह के एक्सरे मशीन। तो फिर भी आप नहीं सुधरे? नहीं करवा लिया ना मैंने। तो इसको तो साफ कर लेते। हाँ एक्सरे करवा लिया। अच्छा मुझे बताइए जो डी सील आप कर लेते हैं, हम लोग आके चेक नहीं करते पहले जगह को? चेक करते हैं। ये अभी हमें दिखा रहे हैं कि ये पहले सील हुआ था। डी सीलिंग लेटर का है। इन्होंने सिर्फ एप्लीकेशन दी है डी सीलिंग की और पे ऑर्डर जमा कराया है, उसके बाद बस ये इन्होंने खोल लिया। वो लेटर दिया है, मैं दिखा रहा हूँ। जो आप लोगों का क्राइटेरिया वो क्या है? आप हेल्थ केयर कमीशन की टीम किसी को भी इस तरीके से रजिस्ट्रेशन दे देती है या वो ये चेक करती है कि इसकी जगह कैसी है? हम डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं। रजिस्ट्रेशन जो है हम ऐसे ही दे देते हैं, लेकिन लाइसेंस के दौरान हम फुल इंस्पेक्शन करके उसके बाद लाइसेंस देते हैं। रजिस्ट्रेशन का जो मैंडेट है वो डॉक्यूमेंट्स के बिहाफ पे क्वालिफाइड बंदा हो, डॉक्टर हो या अच्छा क्वालिफाइड हो, भले जितनी भी बुरे हाल में लोगों को चेक करा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बाद हमारी जो वेरिफिकेशन होती है उनको कॉल करके बुलाते हैं, हम इनको ट्रेनिंग्स देते हैं, स्टैंडर्ड देते हैं, वो स्टैंडर्ड सिखाते हैं। स्टैंडर्ड सिखाने के बाद हम दोबारा रिविजिट करते हैं। उन स्टैंडर्ड्स का चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाता है? क्या आया इन्होंने मेंटेन किए हुए भी कि नहीं? उसके लिए हमारी इंस्पेक्शन की टीम होती है, डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं इंस्पेक्शन के, वो अलग से एक इंस्पेक्शन की टीम है, वो विजिट करते हैं। अगर कहीं वायलेशन होती है तो क्या करते हैं? तो हम इन्फॉर्म करते हैं। अगर सही है, तो अभी तो आपको असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया कि इसको तो सील करेंगे। देखिए बात ये नहीं है कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने ऑर्डर किया है, बात ये है कि ये मैंडेट में नहीं आता तो हम इसको वैसे ही सील कर देंगे। ऑर्डर्स की बात नहीं है। ऑर्डर्स तो वो है जो लॉ कहता है। ठीक है, कोई पर्टिकुलर बंदा कहता है, वो ऑर्डर्स नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए ऑर्डर्स वो हैं जो पर्टिकुलर हमारा सिंध हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट और रेगुलेशन कहता है। आई थिंक इलीगली डीसील करके बैठे हैं, ये शो नहीं कर पा रहे अपना डीसीलिंग लेटर। अगर ये डीसीलिंग लेटर शो भी करते हैं दोबारा भी, तब भी ये सील होगा क्योंकि इनकी कंडीशन ऐसी है। नाज़रीन ये फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक के अंदर चलते हैं और अंदर की सूरत हाल आपको दिखाते हैं। डॉक्टर मौजूद है यहाँ पर? मैं तो मिलने आया। यार आप उस दिन भी यही कह रहे थे, कैसे झूठ बोलते हैं? किससे मिलने आए? हाँ इरफान भाई से, तारिक भाई से। अच्छा एक मिनट, क्यों? कौन है इरफान भाई, तारिक भाई? हाँ दोस्त हमारे जानने वाले। अच्छा आप कहाँ से आए? हाँ मैं नॉर्थ गाजी से। हेल्थ केयर कमीशन की टीम पहले भी आई थी, तब भी आप यहाँ उनसे मिलने आए हुए थे? 5 दिन पहले आए हैं ये साहब, तब भी यहाँ से इसी तरह जा रहे थे। आप क्या करते हैं, क्यों आते हैं आप यहाँ? नहीं अरे आप आए, लेकिन आप ये प्रूफ करें कि आप मिलने ही आए हैं या फिर आप यहाँ पे बैठे फार्मेसी चला रहे हैं? नहीं कुछ भी नहीं चला रहा। क्या करते हैं आप? मैं मिलने आया था। आप क्या चेक कराने आए? डॉक्टर को दिखाने आए हैं, सही है। क्या फीस पे की आपने? 250 रुपये। और कौन से डॉक्टर हैं? डॉक्टर समरी। क्या चेक करेंगी वो? मेरे को बलगम खांसी में। सही है। अच्छा तो यहाँ फार्मेसी में कौन होता है? अभी ये साहब निकल कर आ रहे हैं ना वहाँ से। एक साहब जो यहाँ पर घूम रहे हैं, जबकि हेल्थ केयर कमीशन का कहना है कि पिछली दफ़ा भी हम आए थे तो वो यहीं जा रहे थे और उन्होंने कहा था मैं किसी से मिलने आया हूँ। हो सकता है इत्तेफाक भी हो कि वो मिलने आए हो, बाकी अंदर देख लेते हैं। डॉक्टर समरी नहीं बैठती है? समरी भी बैठता है, एक और बैठता है। एक और का नाम क्या है? मुझे नाम का नाम नहीं पता। आप कौन है? मिलने आए इरफान से। अच्छा आप कौन है? इसी वक्त आ जाते हैं। मैं बराबर में रहता हूँ इरफान भाई के पास। इरफान भाई कहाँ हैं? उन्हीं को देखने पूछने आया था ना किधर है। ये बता कि बराबर में शॉप है हमारी। हॉस्पिटल, ये कोई गेस्ट हाउस है या हॉस्पिटल है? सारे लोग मिलने आ रहे हैं। मेरी बात नहीं, वो बराबर में मैं रहता है, हमारे आता हूँ, बराबर में शॉप है हमारी। अच्छा ये आप
आप देखें यहाँ पर जो है वो हमें OPD 200 रुपीज़ लिखा हुआ है, फिर उसके बाद 250 लिखा हुआ है। क्लिनिक के जो औकात लिखे हुए हैं वो 10 बजे से रात 11 बजे तक लैब की सहूलत मौजूद है और ये तमाम चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्लिनिक तो यहाँ पर जो है वो इनका खुला हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे कोई भी डॉक्टर नज़र नहीं आ रहा। पेशेंट भी मौजूद हैं लेकिन डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं हैं। पिछली मरतबा यहाँ पे एक नॉन क्वालिफाइड लड़की थी, वो फिजियोथेरापी कर रही थी, तो हमने इनका नीचे वाले जो पोर्शन है वो सील किए थे। ऊपर इसलिए सील नहीं किया क्योंकि क्वालिफाइड डॉक्टर थी और इनका घर का रास्ता भी यहाँ ऊपर से ही है। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। चलें जी, एक रास्ता है जो नीचे जा रहा है और हेल्थ केयर कमीशन की टीम का कहना है कि हम जब पहले आए थे तो यहाँ पे नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर मौजूद थी और उन्होंने जो है वो इसको सील किया था। अब देख लेते हैं हम। ठीक है जी, और आप ये देख लें कि ये दोनों रूम जो है वो सील हुए हुए हैं ना, यानी कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। ये देख लें, इन्होंने हमारे पास डीसीलिंग के लिए अप्लाई भी किया है। चले जी, यहाँ पे कोई डॉक्टर इस वक्त मौजूद नहीं। नीचे मैंने आपको दिखाया था कि हेल्थ केयर कमीशन ने सील किया था, वो अभी तक सील है और यहाँ पर पेशेंट मौजूद है लेकिन डॉक्टर नहीं है। अब हमें चूँकि आगे भी जाना है तो इसलिए अब वो जो असिस्टेंट कमिश्नर है वो वेट नहीं करे, वो आगे मूव हो रहे हैं। बिलाल दारुश्शिफा। चले जी, अंदर चलते हैं, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या है। क्लिनिक खुला है। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप हकीम हैं, ठीक है, आप सिरिंज कैसे लगा रहे हैं लोगों को? नहीं, कल ये इमरजेंसी आया था, अपनी इंजेक्शन खुद लेकर आया था। आप कैसे लगा रहे हैं? लेकिन मैं तो एक इंजेक्शन ऐप तो एक देखो, वो बताएंगे भाई, लगा सकते हैं? नहीं, उनको अलाउ नहीं है। नहीं, अलाउ नहीं है, मैं मानता हूँ अलाउ नहीं है। वो मेरे अपने कज़न है जिसने आया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, बच्ची का। वो जो भी था, लेकिन अभी आप यहाँ पे बैठे में इमरजेंसी के तौर पर आए ना वो। क्या चीज़? इमरजेंसी के तौर पर। उसके अलावा हकीम है, ये मेडिसिन कौन सी है? हर्बल है ये? अच्छा, ये लेकिन यहाँ पर सिरिंज का होना क्या शो करता है? आप बता तो रहा हूँ मैं। वही आप जिसको भी लगाई मेरे भाई। मेरी अपनी भतीजी, मेरी अपनी भाई बोला, मेरे भाई की बेटी है ना, तो उनको डॉक्टर पे भेजते हैं ना। अब आपने क्यों ट्रीटमेंट किया उनका? लेकिन आप नहीं कर सकते ना यहाँ पर, यहाँ कर नहीं सकते। अपना बाजार से लेकर आए। आप जो भी एक्सक्यूजेज हैं वो तो फिर अब ये हेल्थ केयर कमीशन की टीम बताएगी, असिस्टेंट कमिश्नर साहब बताएंगे। क्या कहेंगे आप? कब से इमरजेंसी में आ गया है? आप तो मैंने लगा दिया और तो क्या नहीं करते। सही है, वो दिखाएं, इंजेक्शन भी दिखाएं। जब सिरिंज पड़ी तो इंजेक्शन भी पड़ा हुआ टेटनस का। ये पड़ा हुआ ये ठीक है डॉक्टर, ठीक है, होनी चाहिए इनके पास विटामिन की। ये रखिए, ये किसके लिए भाई? किसी पेशेंट के छोड़ के देखा। अब ये कोई पेशेंट छोड़ गए थे, वो टाइटनेस के इंजेक्शन भतीजे को लगाया था। हजरत ऐसे नहीं करें, माशाल्लाह से कारी साहब हैं। वो अक्सर आपने सुना है ना मुहावरा, नीम हकीम खतरा जान। खैर बहरहाल, इनके पास अपनी हिकमत की डिग्री तो मौजूद है और नेशनल काउंसिल फॉर टिप से रजिस्टर्ड है। ये हेल्थ केयर कमीशन के लिए इन्होंने अप्लाई किया हुआ है। लेकिन जो चीज़ें यहाँ से जो कुछ मिली हैं, जिसमें ऐसी मेडिसिन है, विटामिन के कैप्सूल्स वगैरह हैं, उसके अलावा इंजेक्शन है, लेकिन ये उसके लिए एक्सक्यूज़ पेश कर रहे हैं कि मेरे जानने वाले थे या मेरे रिश्तेदार थे या मेरी भतीजी थी, मैंने उसको लगाया था। ये एसन डेंटल क्लिनिक है, अंदर देखते हैं। आप डेंटिस्ट हैं? जी। कहाँ से डिग्री की? बॉम्बे से। मोहम्मदी? बॉम्बे से। सही है। स्टेलाइज हुई हुई आपके हालात? कहाँ ऑटोक्लेव है वगैरह? चलता है ये प्रॉपर? डिग्री कहाँ से? इंडिया से कह रहे, दिखा दें डिग्री, दिखा दें। MBBS है आप? LDS इसका मुखफ़्फ़ है, लाइसेंस ऑन डेंटल साइंस। सही, अभी ये हेल्थ केयर कमीशन बताएगा कि अलाउ करता है कि नहीं। पाकिस्तान से रजिस्टर्ड नहीं करवाया अभी तक नहीं कर। आपको पता है पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक जो मतलब कि LDS वालों को नहीं करते, ये मसला हो गया। डिग्री कहाँ है वो तो दिखाइएगा मुझे। बाबा देखें, पाकिस्तान का लॉ कहता है कि आप जब पाकिस्तान के किसी अथॉरिटी से, किसी इदारे से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और सिंध हेल्थ केयर कमीशन का लॉ कहता है कि अगर आप पाकिस्तान में किसी इदारे से रजिस्टर्ड नहीं है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते। दोनों तरफ से आप नाकाबिले कबूल हैं प्रैक्टिस के लिए। मैं 1958 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
यहीं पे देख रहे हैं, ये तो आप लोगों पे सवालिया निशान है कि 1958 से काम कर रहे हैं। देखिए, आपको सिंध हेल्थ केयर कमीशन का लॉ या पाकिस्तान का कोई भी लॉ इजाज़त नहीं देता कि आप प्रैक्टिस करें। तो फिलहाल ये सील होगा। नाज़रीन, ये आप देख लें कुरैशी क्लिनिक है और यहाँ अंदर चलते हैं और देखते हैं। डॉक्टर साहब नहीं है यहाँ पर? कल आएंगे। सफाई के लिए खोला मैंने अभी। अच्छा, सफाई चल रहा है ना, सफाई टाइमिंग क्या है इसकी? सुबह 12 से 2 लगे। ये तो फिर अभी क्यों खोला भाई आपने? सफाई के लिए मैं आया हूँ। अभी तो सुबह ही सफाई किया करें ना। अभी जाऊँगा। अच्छा, दोपहर में नहीं खोला था, अभी खोला तो ये सफाई के लिए। तो दोपहर को जब डॉक्टर साहब आए तब नहीं खोला? कहाँ आए थे? नहीं आए। कि आपको उस दिन भी डॉक्टर साहब नहीं थे, आप बैठे हुए थे। आज भी मेरी बात तो सुने ना, आज भी डॉक्टर साहब नहीं है, आप बैठे हुए हैं। हम आपको इसलिए छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमें कोई एविडेंस नहीं मिल रहा। नेक्स्ट टाइम आप होंगे, डॉक्टर साहब के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे और आप बैठे हुए होंगे तो फिर ये बंद हो जाएगा। ये लास्ट टाइम छोड़ रहे हैं आप, उसके बाद नहीं छोड़ेंगे। मैं नहीं खोलूँगा। हाँ, चलिए जी, इनको इस चीज़ का पाबंद बनाया जा रहा है कि अगर डॉक्टर नहीं बैठे हुए तो फिर क्लिनिक खोलने का कोई मकसद नहीं है, क्लिनिक जो है वो बंद कर दें। कराची में शहरी जहां पहले ही कई मसाइल का शिकार हैं, वहीं सेहत के हवाले से भी उन्हें कई परेशानियां लाक है। मुल्क में खतरनाक अमराज की शरह दिन ब दिन बढ़ रही है। दूसरी तरफ अतायत, 2 नंबरी और जाली डॉक्टर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है और अब तक सैकड़ों लोग इन अताई डॉक्टर्स की गफलत का शिकार हो चुके हैं। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए डिप्टी कमिश्नर तहा सलीम ने डिस्ट्रिक्ट सेंटर में इन जाली 2 नंबर डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन लिया और अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश की। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना है, आइए उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम डीसी सेंट्रल तहा सलीम साहब के ऑफिस में मौजूद हैं। सर, वो आपने मुहावरा तो सुना होगा, नीम हकीम खतरा जान। अताई डॉक्टर्स के हवाले से जो है वो आपने क्रैकडाउन शुरू कर रखा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने प्रोग्राम पे लिया। आप लोग खुद भी माशाल्लाह ग्राउंड पे होते हैं, आपको पता है रियलिटी इसका। तो हमें अक्सर कंप्लेंट्स आती थी अबाउट दी क्वेटरी, इवन हॉस्पिटल्स पे भी के टेक्नीशियंस ऑपरेशन कर रहे हैं, डिग्रीज़ नहीं है, लाइसेंसेस नहीं है। आम BBS दे आर डूइंग ऑपरेशन, हालांकि उनका इतना की चीज़ें नहीं हैं। तो देयर वाज अ नीड टू डू समथिंग कि जिससे इन लोगों का फ़ायदा हो जाए। तो उसमें मैं आई वुड रियली लाइक टू थैंक सिंह गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने हमें ये डायरेक्शन दी और सपोर्ट दी कि हमको इनके ख़िलाफ़ एक एक्शन लेना पड़ेगा और तभी चीज़ें शायद जाके ठीक हो। तो देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सिंध हेल्थ केयर कमीशन, तो वो बनी थी और उसका मैंडेट ही ये था कि टू चेक दिस हेल्थ प्रैक्टिसेस इन द प्रोविंस। तो वो काम करती थी। हमारा काम सिर्फ ये था कि हम उनके साथ मिल के सपोर्टिव वे में जाके काम करें और डेली की बुनियाद पे करें। तो वी स्टार्टेड इट इन द मिडल ऑफ जनवरी और वहाँ पे हमने ये किया कि हेल्थ की टीम, हेल्थ डिपार्टमेंट जो हमारा होता है सिंध गवर्नमेंट का, सिंध हेल्थ केयर कमीशन की टीम और हमारे असिस्टेंट कमिश्नर डेली की बुनियाद पे जाते हैं, विजिट्स करते हैं और जाके बड़े इत्मीनान से, बड़े तमीज़ के साथ उनकी ख्वाहिश चेक करते हैं, देखते हैं और एज़ पर लॉ जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन का एक्ट है उसके तहत एक्शन लेते हैं। सर, नॉर्मली हमने ये प्रैक्टिस देखी है कि जब हम किसी भी क्लिनिक पे जाते हैं तो वहाँ पे डॉक्टर भी मौजूद होता है, डॉक्टर की डिग्री भी होती है, लेकिन होता क्या है, जिस डॉक्टर की डिग्री प्लेस की भी होती है वो डॉक्टर ऑन द स्पॉट मौजूद नहीं होता और फिर ये बहाने बनाए जाते हैं कि वो गए हुए हैं या वो आ नहीं सके। तो ये भी प्रैक्टिस हमने ये देखी है कि उमूमी तौर पर ऐसा भी होता है। ये भी होता है और ये हमारी टीम फेस भी करती हैं। एक और चीज़ ये होती है कि जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, उनका मूव नहीं कर पाते, तो अगर हम सील भी कर देते हैं तो चोरी छुपे लोग उसकी आड़ में औरों को एडमिट करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं, दीज आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। लेकिन जब हमारे पास टेक्निकल टीम भी मौजूद है, DHO की टीम भी मौजूद है, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद हैं, तो उसको वी हैंडल इट ऑन द स्पॉट। तो स्मूथ तो नहीं है, इट्स नॉट ये ऐसा काम नहीं है कि आप बड़े आराम से कर लेंगे। हर इलाके का, हर एरिया का, हर फैसिलिटी का एक अपना डायनामिक्स है। उसको वहीं पे जाके जो हमारी फील्ड की टीम होती है उसी को डिसीजन लेती है एंड देन वी मूव। हमारे लिए जो बेसिक क्राइटेरिया होता है वो हमारा एक्ट है। एज़ पर एक्ट हम चाहते हैं ताकि लीगली जो भी चीज़ें हों करें। हर शोबा अपनी जगह बहुत अहमियत रखता है, लेकिन सदियों से मुआलिज का रुतबा दीगर शोबों से अहम तरीन है, क्योंकि किसी इंसान की पूरी ज़िंदगी और सेहत उसी डॉक्टर के हवाले होती है।
जरा सी कोताही एक पूरे घराने को ऐसी तकलीफ में मुब्तला कर सकती है जिसका मदावा कोई नहीं कर सकता। लेकिन मुल्क भर में ये अताई डॉक्टर्स अपना ये घिनौना कारोबार बगैर किसी डरो खौफ के जारी रखे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद गली मोहल्लों में खुले छोटे बड़े अस्पताल और क्लिनिक में जो भयानक खेल आवाम के साथ खेला जा रहा है, ये कई सवाल जहन में उठा रहा है जिसका जवाब हम उन मुतालिका इदारों से जानना चाहते हैं जिनकी नाक के नीचे और आंखों के सामने ये सब बड़े धड़ल्ले से जारी है। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम करना जरूरी है, क्योंकि अगर इनको रोका ना गया तो मौत के ये सौदागर अपना कारोबार इसी तरह से चमकाते रहेंगे और शहरी नुकसान उठाते रहेंगे। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा मसला है और आप चाहते हैं कि सच के सफ़र में हम आपकी आवाज़ बने, तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सना फैसल और सच का सफ़र की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।